student. Today we will start your history. Chapter 1, Tracing Change Through a Thousand Years. इसका मतलब है कि 1000 ईयर्स के दौरान हुए परिवर्तनों की जो हम इसमें जांच पड़ताल करेंगे. Take a look at map 1 and map 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idris. जो फर्स्ट मानचित्र है, ये वाला जो हमारा मैप है, ये किसने बनाया है? ये बनाया अरब के जो भूगोलिक बेता जोग्राफर थे, उन्होंने ये मैप बनाया. अल इदरासी ने, जो 1154 में इस मैप को मेड किया है. द सेक्शन reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from the larger map of the world. और इसमें क्या है, यह जो मैप बना दिया है वह है उसके द्वारा बनाए गए वर्ल्ड के मानचित्र में एक हिस्सा जो है वह इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट का दर्शाता है. मैप नंबर 2 was made in the 1720 by a French कार्टोग्राफर. जो मैप नंबर 2 है वह फ्रेंच के जो कार्टोग्राफर है उनके द्वारा बनाया गया है. 1720 में बनाया है. कार्टोग्राफर होता है ए पर्सन हु मेक्स मैप, मतलब जो व्यक्ति मानचित्र को मैप को बनाता है उसे बोलता है कार्टोग्राफर. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर ऑफ द सेम एरिया. और यह जो दो मैप बनाए गए हैं एक ही इलाके के, एक ही जगह के हैं, सेम एरिया के बनाए गए, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इन ऑल इद्रिस मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप. जो फर्स्ट मैप है उसमें क्या है, जब हम फर्स्ट मैप देखते हैं तो जो श्रीलंका है वह क्या है, द्वीप के ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है. और प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक. और जो जगहों के नाम क्या है, अरबी लैंग्वेज में लिखे गए हैं. एंड देयर आर सम वेल नॉन नेम लाइक कुंज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज क्वंज. Map number 2 was made nearly 60 years after Map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more similar to us, and the coastal area in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants of their voyages. See chapter 6. जो उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम हैं, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश का कनौज. मैप नंबर 2 में जो पहले मानचित्र के जो हमारा मैप नंबर 2 है, इसमें अभी दिखाया जाएगा आपको मैप नंबर 2 वो क्या है. अपनी बुक में देखना आप खोल के कि जो मैप नंबर 2 है वह फर्स्ट मैप के 600 वर्ष के बाद बनाया गया है. और इस टाइम क्या है, जो सब कॉन्टिनेंट है के बारे में जो सूचनाएं हैं वह काफ़ी चेंज की गई है. और यह जो मैप है वह ज़्यादा परिचित लगेगा. मतलब इसके बारे में जो मैप नंबर 2 बनाया गया इससे हमें लगता है कि शायद हमने ये पहले भी देखा है. उसमें विशेषकर जो हमारे कोस्टल एरियाज़ है वह बारीकी से देखकर आश्चर्य होता है. कोस्टल एरिया को बिल्कुल बारीकी से उस मैप में बताया गया है. हमारे यूरोप के सेलर्स है, जो नाविक तथा जो व्यापारी है, मर्चेंट्स है, वह क्या है अपने समुद्र यात्रा के लिए इस जो मैप का है वह इस्तेमाल यूज़ किया करते थे. इसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट that the science of cartography differed in the two
periods. When historians read documents, map, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. और क्या है इक्वली इसमें यह बात जो है इससे इतनी ही बात महत्वपूर्ण है कि जो दूसरा युग तक मानचित्र का जो पीरियड है, टाइम है, वह क्या है, बदल गया है, चेंज हो गया है, टाइम पीरियड बहुत डिफरेंट है। और जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, जब बीते युग के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजों और जो मैप के जो हमारे मैप्स है उनका जो टेक्स्ट है उनका अध्ययन करता है, तो उनके लिए वह जो क्या देते हैं, हमें सूचना देते हैं, न्यूज़ देते हैं, उनके संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट क्या होती है, पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना होता है उन लोगों को, हिस्टोरियन को। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, मतलब नई और पुरानी जो हमारी टर्मिनोलॉजीज लॉगिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। टर्मिनोलॉगिक्स होती है शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली के बारे में हम देखते हैं। इफ़ द कंटेस्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, जो क्या है, समय के जो साथ साथ है वह हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वह भी क्या है, बदलते हैं। तो जो हमारी लैंग्वेज के अर्थों का जो हमारी जो लैंग्वेज है और मीनिंग्स है उसका भी क्या के साथ साथ होता है, उसका मतलब भी वैसा ही बदलता रहता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो हमारे ऐतिहासिक जो अभिलेख हैं, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं, कई तरह की जो लैंग्वेज उसमें मिलते हैं और यह जो लैंग्वेज है वह भी टाइम के साथ बहुत चेंज हुई है। मालदीव पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, जो हमारा मालदीव उदाहरण के लिए मध्य युग का जो फारसी है मालदीव है, वह आधुनिक नए टाइम का जो मालदीव से फारसी है, पर्शियन होता है फारसी, उनकी लैंग्वेज से क्या है, डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद regard to grammar and vocabulary, the meaning of words also change over time. यह जो डिफरेंस होता है यह केवल ग्रामर और उसके जो हमारे वर्ड्स का जो भंडार होता है नहीं है, यह टाइम के साथ साथ शब्दों के जो मीनिंग्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। टेक द टर्म्स हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्या है, उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान वर्ड को लेते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशनल स्टेट, आज हम जो हिंदुस्तान का है इसे जो मॉडर्न टाइम में है राष्ट्र राज्य क्या कहते हैं, हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाय मिनहाज सिराज ए chronicle who wrote in Persian. He meant the area of Punjab, Haryana and the island between the Ganga and Yamuna, जो 13th century में जो फारसी के इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था और उसका जो मीनिंग था जो लिया था उन्होंने लिया था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच जो इलाका है उससे लिया गया था। ही यूज्ड द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस ऑफ आइलैंड्स दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, और उसने जो इस वर्ड का राजनीतिक जो अर्थ में है उन इलाकों के लिए जो इस्तेमाल किया जो दिल्ली सुल्तान के अंडर जो एरियाज आते थे। द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द extent of the sultanate, but the term never includes South India. जो सल्तनत के प्रसार के जो साथ साथ है वो इन जो वर्ड्स है शब्द के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र है वो है क्या है, लेकिन बढ़ते गए, लेकिन जो वर्ड हिंदुस्तान शब्द है वह दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ।
By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. और जब 16th सेंचुरी में जो है आरंभ में बाबर ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया वह सब कॉन्टिनेंट के जो ज्योग्राफिकल भूगोल और पशु पक्षियों और यहाँ के जो निवासी व संस्कृति के वर्णन करने के लिए उन्होंने कल्चरल को जो डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था. एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर दिस वाज somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. और 14th सेंचुरी में क्या है 14वीं सदी के जो कवि अमीर खुसरो द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग कुछ समान था उन्होंने भी किया था. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the terms Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. और क्या है लेकिन क्या है मगर जहाँ भारत को एक जो जोग्राफिकल भौगोलिक और कल्चरल सत्तों के रूप में पहचाना जा रहा था वहाँ जो हिंदुस्तान वर्ड है वह पॉलिटिकल और नेशनल अर्थ नहीं जुड़े थे. इससे जो पॉलिटिकल और नेशनल अर्थ नहीं जुड़े थे जो कि हम आज के टाइम में इसमें जोड़ते हैं. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. जो इतिहासकार है उन्होंने जो किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए इतिहासकार को क्या है बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही मीनिंग होते थे और आज के टाइम में उनके मीनिंग अलग हो गए हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरनर. मतलब सिंपल एक हम फॉरनर वर्ड ले लेते हैं जिसका जो एग्जाम्पल के लिए इट मीन्स यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. मतलब आज के टाइम में उसका जो मीनिंग लेते हैं हम इंडिया में वो लेते हैं कि वह जो इंडियन नहीं है इंडिया में बाहर से आए हुए हैं लोग किसी दूसरी कंट्री से उसको हम क्या बोलते हैं फॉरनर बोलते हैं. इन द मेडिवल पीरियड इज फॉरनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture. लेकिन जो मिडिवल पीरियड था मध्य जो युग था उस टाइम क्या होता था जो फॉरनर वर्ड था उसको किसके लिए यूज़ किया जाता था कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि उनकी सोसाइटी से और उनके कल्चर का अंग नहीं होता वह क्या कहलाता था विदेशी या फॉरनर कहा जाता था उसे. इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड ए पर्शियन अजनबी. ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में क्या अजनबी जो है कहा जाता था. ए सिटी ड्वेलर therefore might have regard a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have made different religious or caste background. इसलिए क्या है जो किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी जो फॉरनर वर्ड है वनवासी विदेशी होता था किंतु एक ही गांव में रहने वाले जो दो किसान हैं और अलग अलग वह रिलीजन के हैं अलग अलग कास्ट और उनकी जो परंपराएं हैं उनकी जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस है डिफरेंट उनका बैकग्राउंड है एक दूसरे के लिए वह क्या है फॉरनर नहीं माने जाते हैं. अब नेक्स्ट इससे आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.